दोस्तों, क्या आपने कभी ऐसा कमरा देखा है जो बाहर से बिल्कुल सामान्य लगे, लेकिन उसके अंदर जाते ही सांस लेना भारी हो जाए? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना से प्रेरित कहानी सुनाने वाला हूं, जहां एक हॉस्टल का कमरा हर साल किसी न किसी को निगल जाता है। कमरा नंबर 203। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ऐसी डरावनी कहानियों के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। 2:17 हुए थे। हॉस्टल का पूरा गलियारा सन्नाटे में डूबा हुआ था। पंखों की धीमी घरघराहट, दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज और कभी कभी लोहे के गेट के हिलने की चरमराहट, बस यही आवाजें थी जो उस खामोशी को तोड़ रही थीं। मैं आदित्य, इंजीनियरिंग का सेकेंड ईयर स्टूडेंट, अपने बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। नींद आने का नाम नहीं ले रही थी। तभी ठक ठक ठक, दरवाजे पर नहीं, दीवार के अंदर से मेरी रीढ़ में ठंड सी दौड़ गई। हॉस्टल जो कुछ छुपाता है। हमारा कॉलेज शहर से थोड़ा बाहर था, पुराना ब्रिटिश टाइम का बना हुआ। हॉस्टल भी वैसा ही, ऊंची छतें, मोटी दीवारें और अजीब सी नमी। सीनियर्स अक्सर मजाक में कहते थे, भाई यहां पढ़ाई कम, आत्माएं ज्यादा हैं। हम हंस देते थे, पर कमरा नंबर 203 को लेकर सब चुप हो जाते थे। वो कमरा हमेशा खाली रहता था, ना कोई रहता, ना कोई रहने देता। उस दिन कॉलेज में ज्यादा स्टूडेंट आ गए थे। वार्डन ने मुझे और मेरे दोस्त रोहन को कहा कि अस्थायी तौर पर 203 में शिफ्ट हो जाओ। हमने सवाल नहीं किया, बस सामान उठाया और चले गए। कमरा बड़ा था, लेकिन हवा बहुत भारी, जैसे किसी ने सांस रोक रखी हो। रात को लाइट बंद करते ही वही आवाज, ठक ठक ठक। इस बार साफ थी, दीवार के दूसरी तरफ से, दीवार के उस पार। मैंने धीरे से पूछा, रोहन सुन रहा है? उसका जवाब देर से आया, हाँ, पर ये अंदर से क्यों लग रही है? हम उठकर दीवार के पास गए और तभी घर, जैसे कोई नाखून से दीवार को रच रहा हो। मेरे हाथ कांपने लगे। अचानक दीवार पर गीले हाथों के निशान उभर आए, सीधे बाहर की तरफ। सुबह का सच। सुबह हमने वार्डन से पूछा। उसका चेहरा सख्त हो गया। तुम लोग 203 में क्यों गए? जब हमने बताया कि आवाजें आ रही थी तो वो चुप रहा, फिर बोला, 2009 में उसी कमरे में एक लड़के ने आत्महत्या की थी। नाम था अमित शर्मा, लेकिन पोस्टमार्टम में गला घुटने के निशान थे। अमित की फाइल। कॉलेज रिकॉर्ड रूम से हमें एक पुरानी फाइल मिली। अमित रोज रात 2:17 पर डायरी लिखता था। आखिरी पेज पर लिखा था, वो दीवार के अंदर है, हर रात पास आता है। अगर मैं बोलना बंद कर दूं तो समझना वो बाहर आ गया। उसके बाद डायरी खाली थी। दूसरी रात 2:17। हमने तय किया आज जागेंगे। घड़ी देख रहे थे, 2:16, 2:17। अचानक लाइट खुद ब खुद बंद और कमरे में ठंड। फिर आवाज, आदित्य, मेरा नाम। दीवार से धीरे धीरे दीवार उभरने लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर निकल रहा हो। एक चेहरा बिना आंखों के, वो बाहर आ गया। दीवार फटी, हाथ बाहर निकला, सफेद, गीला, ठंडा, और फिर पूरा शरीर। वो अमित नहीं था, कुछ और था। उसने कहा, मैं हर कमरे में रहता हूं जो अकेला हो। रोहन चीखा और उसी पल वो गायब हो गया। सुबह एक और कमरा खाली। सुबह रोहन नहीं था, उसका बिस्तर गीला, दीवार पर लिखे शब्द, 203 अब 204 में है। आज 2026 है। मैं ये कहानी लिख रहा हूं एक नए हॉस्टल में। कमरा नंबर 204। घड़ी में अभी 2:16 हो रहे हैं और ठक ठक ठक, दीवार फिर से बोल रही है। अगर मेरी आवाज रुक जाए तो समझ लेना वो बाहर आ गया। और जाते जाते
अगर आप अकेले ये कहानी सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि अगली कहानी आपको सोने नहीं देगी।